Hello everyone, a very warm welcome to Abhipedia CUT YouTube channel. It's been a very long time and we are here today to discuss a very serious topic actually जो कि CUT UG 2026 और 2027 में जो अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Right now your September exams must be going on and I hope they are going well. So today's topic will be a bit serious. इट्स अबाउट द DU सीट्स फियास्को जो कि आपने अभी देखा होगा कि काफ़ी सारी सीट्स DU में इवन आफ्टर योर फेज 1 फेज 2 फेज 3 एंड द स्पॉट राउंड्स वेकेंट रही हैं एंड इट्स वेरी डिस्टेबलाइजिंग फॉर द CUT एस्पिरेंट्स की जो अब मॉपअप राउंड कंडक्ट किया जा रहा है उसमें 12th क्लास के बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दी जा रही है. इट सॉर्ट ऑफ रेजेस अ सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट इन द होल CUT सिस्टम जो कि DU यूज करता आ रहा है. और स्पेशली जो नंबर ऑफ सीट्स खाली इस बार रही हैं दे आर एट एन ऑल 3 ईयर लास्ट 3 ईयर का हाई अगर मैं बोलूं तो वो रही है. वी विल शॉर्टली गेट इनटू द स्पेसिफिक्स कि भाई कितनी कितनी सीट्स खाली हैं, आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा. सो वी विल गो इनटू दैट. सो सॉर्ट ऑफ मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि भैया हम CUT के लिए प्रिपेयर करें, क्राइटेरिया चेंज होगा, कैसे हम करेंगे. बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फेलो एजुकेटर्स हैं, दे आर मेकिंग वीडियोस ऑन दिस. सो वी विल क्लैरिफाई दिस थिंग फॉर यू ऑल. सो आई थॉट कि एक वीडियो इस पे बननी चाहिए एंड वेरी ब्रीफली वी विल स्टेप बाय स्टेप हम इससे गो थ्रू करेंगे. एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑल्सो टू मेक फॉर द न्यू बैच. द प्रीवियस बैच का जो रिस्पॉन्स रहा है हमारे साथ वो इट वॉज कमेंडेबल. I also shared some things in our WhatsApp community. If you are not joined yet, do join our WhatsApp community and Telegram group from the description. It's a community for you to discuss about everything CUT. तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. So let's get right into this video guys very quickly. फर्स्टली मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि ट्रेंड आपका कैसा रहा है. तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कितनी सीट्स एम्प्टी रही थी आफ्टर इनिशियल राउंड्स, तो 2022 में जब CUT पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 22 की एडमिशन साइकिल में 5000 सीट्स खाली थी एंड इट वाज प्रीटी नॉर्मल सिंस आपका एडमिशन क्राइटेरिया था. इट वाज चेंजिंग. सो इट वाज गोइंग टू बी द केस कि भाई सीट्स इस बार खाली रहने वाली हैं. तो ये समझ में आता है. 2023 में it increased to 7,000. This also could be explained. Then obviously it went down as people got accustomed to CUT, preference filling and everything. So it went down. But अभी इस साल जो ये चीज़ हमें देखने को मिली है इट इज़ प्रिटी पेक्यूलियर बिकॉज सबको एंटिसिपेटेड था. और अगर मैं एक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो 3,000 का नंबर था ना यार, ये कम होना चाहिए था. 3,000 का नंबर कम होना चाहिए था बिकॉज स्टूडेंट शुड बी अकस्टम्ड टू CUT एंड टू द प्रेफरेंस फिलिंग सिस्टम. और जो नया सिस्टम है इस पॉइंट तक सबको दे शुड बी अकस्टम्ड टू इट. आई मीन हमारा बैच था हु वाज द फर्स्ट वन टू फेस दिस एंड नाउ वी आर ग्रेजुएटेड. आई जस्ट ग्रेजुएटेड. तो ये चीज़ पूरा एक बैच निकल चुका है. तो ये चीज़ कस्टमर होनी थी. बट नहीं, दिस डिडंट हैपन. 7,000 सीट्स आर वेकेंट एंड ये पूरे जगह ये न्यूज़ पे इट इज बीइंग फ्लडेड दैट सीट्स खाली रह गई हैं. मॉपअप राउंड इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. सबसे बड़ी बात जो मॉपअप राउंड की है, ये 7,000 सीट्स को यार फिल करने के लिए CUT का स्कोर नहीं यूज हो रहा. ये CUT का स्कोर यूज भी नहीं हो रहा इसमें. So this sort of raises a sense of distrust in the whole system by the aspirants कि यार ये चल क्या रहा है. पहले तो इतने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे 2025 वाले एग्जाम में. हमारे जो चॉइस थी क्वेश्चन में सबसे बड़ा चेंज अनडाउटेबली वाज कि वो 10 क्वेश्चंस का जो आपको लीवे पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा. तो ये चीज़ आपकी इंट्रोड्यूस हुई. हम इस वीडियो में आगे भी बात करेंगे कैसे कि भाई आपको यू शुड रिमेन कॉशियस कि क्राइटेरिया चेंज हो सकता है. बट या दिस हैज बिन द ट्रेंड. तो इस साल जो ये नंबर है ये हमारे लिए काफी एक वरीसम चीज रहती है. मूविंग ऑन, हमारे पास इसके कुछ कॉजेज कि भाई ये क्या रीजंस हो सकते हैं. बिकॉज देखिए रीजंस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि आप अपनी प्रेपरेशन को उसी अकॉर्डिंग यू विल स्ट्रक्चर इट कि भाई मैं बोर्ड्स पे ध्यान दूं, CUT के लिए प्रिपेयर करूं, सिस्टम में क्या चेंज आ सकता है. सी यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स. हमने ट्रेंड्स तो डिस्कस कर लिए, विल डिस्कस द कॉजेज. वंस वी नो द कॉजेज एंड द ट्रेंड्स हमें समझ आ जाएगा कि भाई अपनी प्रेपरेशन को ऐसे करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में you want to get into a good college. तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो ये 7,000 सीट्स की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली ये ऑफ कैंपस और लोअर टीयर कॉलेजेस का है. बट स्टिल इट सॉर्ट ऑफ
यू नो रेजेस द क्वेश्चन कि भाई ये इतनी ज़्यादा सीट्स एम्प्टी क्यों रह गई। अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड अ वेरी रेवर्ड प्लेस फॉर एवरी स्टूडेंट इन इंडिया इफ दे आर फ्रॉम साइंस आर्ट्स कॉमर्स। इट्स अ वेरी प्लेस, इट्स अ प्लेस वेयर मोस्ट पीपल वांट टू बी। तो इसके कुछ कॉजेज जो ये ऑफिशियल सोर्सेज के कॉजेज हैं जो आई कुड फाइंड। सो फर्स्टली पीपल से दैट द CUT मॉडल, सो देखो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि 12th के बोर्ड्स के मार्क्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, CBSE है या कोई भी अदर रिकग्नाइज्ड बोर्ड है, उसके मार्क्स लिए जाते थे। तो बच्चों को सॉर्ट ऑफ इसके लिए एक एक्स्ट्रा लेयर में प्रिपेयर नहीं करना पड़ता था, एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती थी, एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेनी पड़ती थी। तो 12th के साथ साथ ही आपका DU की भी एक तरह से एंट्रेंस या फिर एक तरह से हम कहें तो एडमिशन गारंटीड हो जाती थी कि भाई अच्छे मार्क्स लेके आओ 12th में, टारगेट 98 प्लस 99 प्लस, यू विल गेट इन। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ CUT, अब ऑब्वियसली 12th को तो आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कि 12th में आप बिल्कुल ही गिर जाओ, उससे 60% 50% पे आ जाओ, नहीं, उसको भी आपको लेके चलना है, CUT को भी लेके चलना है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है CUT का, जो अपने आप में पूरा प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो CUT मॉडल को भी इस चीज में बोला गया कि भाई ये जो मॉडल है प्लस जो रिसेंट चेंजेस अनाउंस हुए थे, इसको भी कहीं ना कहीं बोला गया है कि ये कारण है कि आपकी सीट्स जो हैं काफी इस बार एम्प्टी रह गई थी, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट लाइक टू टेक दैट एडिशनल लेयर ऑफ रिस्क और एडिशनल लेयर ऑफ एफर्ट। तो ये सीट रह गई, इसी कारण इसका है। दूसरी बात जो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन ऑफ एडमिशंस है हनीत गांधी मैम, उन्होंने खुद हाईलाइट की है ये बात कि इम्प्रॉपर प्रेफरेंस फिलिंग की वजह से है यार ये। तो आई डोंट नो हाउ दिस कैन हैपन, इवन आई हैव आल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन टू मेनी पीपल कि भाई प्रेफरेंस ऐसे बनाओ कि आपका फुल स्कोर आया है, बट समहाउ पीपल डोंट सीम टू बी गेटिंग दिस। मुझे फिर भी एंड मोमेंट तक भी, जैसे मैं आई वाज हेल्पिंग अ फ्यू हंड्रेड स्टूडेंट्स टू पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट बनाने में मैं हेल्प कर रहा था ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो उनका भी यही था कि भैया नहीं, मैंने तो यहाँ देखा था, मैं ऐसे रखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, लोअर कॉलेज को ऊपर रखूंगा तो ऐसे हो जाएगा। आई सेड नो, सी यू हैव टू गेट दिस थिंग कि प्रेफरेंसेस कैसे अलॉट होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ने इतने सारे वेबिनार्स करे, सेमिनार्स करे, बट समहाउ ये कहीं स्टूडेंट्स में लैकिंग रह गई थी कि प्रेफरेंस कैसे फिल करें, आज तक उनको नहीं पता। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट वाचिंग दिस, देखिए अभी तो आपके लिए टू अर्ली टू से है कि प्रेफरेंस भरना कैसे है, वो सब करना है, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन से कोर्स में आपको जाना चाहिए। बट स्टिल कीप इट एज ए जनरल रूल ऑफ थंब कि प्रेफरेंसेस ऐसे बनाओ कि आपका फुल स्कोर आया है, ठीक है, सबसे अच्छा कॉलेज, नीचे फिर जाते रहो अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। एंड ये मोस्टली हर कोर्स के लिए एक प्री डिसाइडेड लिस्ट होती है कि भाई ये कॉलेज सबसे अच्छा है, फिर ये कॉलेज, फिर ये कॉलेज, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन बीच वाले पार्ट में जरूर आती है, बट ऊपर की कुछ लाइक 10-15 कॉलेजेस में देयर इज नो कंफ्यूजन। सो एटलीस्ट गेट दिस पार्ट राइट, ठीक है। बीच की तो अब देख कर नहीं सकते उसमें हम कुछ, बट जो डिसाइडेड पार्ट है, जो आपको पता है कि यार ये कॉलेजेस तो बेटर ही हैं, तो उनमें ये गलती मत करना प्लीज। तो दिस वाज पॉइंटेड आउट ऑफिशियली बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी कि भाई इतनी सारी सीट्स खाली रह गई हैं, तो कैसे है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग इन दिस, अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया भैया, अब आगे क्या करना है इसके, कैसे हम अपना चांस जो है ऑफ गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज हम बढ़िया से कर सकते हैं। अभी से वी कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट आवर फ्यूचर रिगार्डिंग आवर कॉलेज एडमिशंस। तो पहली बात तो यार देखो, सिंपल सा एक मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। यू कांट ब्लेम ड्यू ऑन दिस। ये सीट्स कम होना, सीट्स का मतलब क्या है, सीट्स का मतलब है कम फीस ऑब्वियसली। सिंपल सा, वी कैन डेवलप अ रिलेशनशिप्स। अगर सीट्स कम होंगी तो फीस भी कम होएगी, फीस कम होएगी तो इट इज बैड न्यूज। बैड न्यूज फॉर हु, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और उसके स्टूडेंट्स के लिए, उसकी फैकल्टी के लिए, उसके इंफ्रा के लिए। इनडायरेक्टली आर होल एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विल टेक अ हिट ड्यू टू दिस। तो ऑब्वियसली यू कांट ब्लेम DU कि वो मॉप अप राउंड्स कर रहा है, दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू ब्रिंग मोर एडमिशंस। एंड इन ऑर्डर टू नॉट हैव दिस, क्योंकि देखो मॉप अप राउंड करने में भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, बहुत 100 तरह की कॉस्ट होती हैं। तो अगले साल ये चीज ना हुए, तो ये लॉजिक के हिसाब से एक बड़ी चीज पॉइंट आउट होती है कि अगले साल आपका एडमिशन क्राइटेरिया इज हाईली लाइकली टू चेंज। DU नहीं चाहता कि उसकी सीट्स कम हो, और 2025 में जो CUT में चेंजेस लाए गए, दे वर वेरी हार्श। ये चीज प्रूव हो चुकी है, CUT बच्चा मेनली DU के लिए देता है,
और उसकी ही सीट्स अगर खाली रह रही हैं तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सीयूटी एट ऑल। तो जो सीयूटी में चेंजेस लाए गए थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 10 क्वेश्चन की जो हमें छूट पहले मिलती थी वो अब नहीं मिल रही, या फिर कई सारे सब्जेक्ट्स को हटा देना, 26 सब्जेक्ट्स वर रिमूव्ड, उसकी जगह जनरल टेस्ट देना था। तो अगर मैं इन चीजों की बात करूं तो ये चेंजेस या तो रिवर्स होंगे या फिर पूरा सिस्टम ही चेंज होगा। एडमिशन क्राइटेरिया इज हाईली लाइकली टू चेंज। मैं ये नहीं कहूंगा यार कि सीयूटी खत्म हो जाएगा, लाइक मेनी अदर कंटेंट क्रिएटर्स दे आर मिल्किंग दिस लाइक एनीथिंग, दे आर मिल्किंग दिस लाइक एनीथिंग। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि सीयूटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सी दैट कैन नॉट बी द केस बिकॉज DU इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, NTA is involved in this, UGC is involved in this, many institutions are involved in the making of CUET. तो ये मैं नहीं कहूंगा कि CUET खत्म होएगा, बट यार जितना मेरे को लगता है कुछ क्राइटेरिया में चेंज अगले साल आने वाला है, तो अपने बोर्ड्स को मत सैक्रिफाइस करना। बोर्ड्स ऐसी चीज है जो आपके एंड में बोर्ड्स ही काम आएंगे, बोर्ड्स को मत सैक्रिफाइस करना। हो सकता है अगले साल CUT प्लस बोर्ड्स का मिक्स हो, CUT प्लस बोर्ड्स, या इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो अपने बोर्ड्स को मत सैक्रिफाइस करना, बोर्ड्स इज योर बेसिक थिंग, उसको बिल्कुल मत सैक्रिफाइस करना। आई नो पिछले साल मैं ये चीज नहीं बोलता, मैं बोलता है CUT पे फोकस करो, बोर्ड्स में तो देखो अगर CUT में अच्छा करोगे तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ बोर्ड्स में 85-90 प्लस तो आपके आ ही रहे होंगे। बट 85-90 प्लस से DU के लिए तो कुछ नहीं होने वाला ना अपना। तो बोर्ड्स को मत सैक्रिफाइस करना, CUT के साथ बोर्ड्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेके चलना, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। थिंक ऑफ द एक्सट्रीम कि भाई CUT खत्म ही हो जाएगा, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, बट बोर्ड्स को सैक्रिफाइस मत करना। सेकेंडली, सेकेंड थिंग विच आई हैव फॉर यू गाइज, यू शुड हैव प्रॉपर बैकअप्स। देखो यार, अब अल्टीमेटली सबका ड्रीम होता है मैं स्टीफेंस में, SRCC में, हिंदू हंसराज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूं, BCom ऑनर्स करूं, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करूं, बट वी हैव टू बी इन रियलिटी। Personally speaking, because I had the means to, I also had backups. आप चाहे प्राइवेट का बैकअप रखो, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी का बैकअप रखो, अपने लोकल कॉलेज का बैकअप रखो, डू हैव अ बैकअप। प्लानिंग योर कॉलेज जर्नी रिक्वायर्स हैविंग प्लान A, प्लान B, प्लान C एट लीस्ट। तो ये जो प्लान A, B, C, इसकी जो जर्नीज हैं कि भाई DU में हो गया तो ये करूंगा मैं आगे, नहीं हुआ तो प्राइवेट, फिर उसके बाद आगे आगे कैसे कैसे जाना है। सपोज आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस राइट नाउ। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप सिर्फ कॉलेज के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में सोचो, कॉलेज के आगे भी सोचो। DU में जाओगे तो प्रोस्पेक्ट्स आपके बहुत अलग होंगे, किसी प्राइवेट में जाओगे तो प्रोस्पेक्ट्स अलग होंगे, लोकल कॉलेज प्रोस्पेक्ट्स अलग होंगे। सो ऐसे ऐसे इट विल वर्क आउट। तो प्लान ABC बना लो। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा सिस्टम है, आई वोंट लाई अबाउट इट, आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इट्स नॉट इजी। यू कैन प्रिपेयर इनफ इन एनी क्वांटिटी यू वांट, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। यू मस्ट बी अ 100 परसेंटाइलर एट हार्ट, इनहेरेंटली यू विल बी 100 परसेंटाइलर, बट यार सिस्टम ऐसा है ना कि यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन। अनसर्टेनिटी के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये अपना प्लान ABC अभी से रेडी कर लो। यू हैव इनफ टाइम फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग इन वांट टू अपीयर इन 2026, बहुत टाइम है। 2027 वालों के पास तो बहुत टाइम है अभी, है ना। तो अपने प्लान ABCs इन प्लेस रखो। दिस इज द बेस्ट एडवाइस यू कैन गेट राइट नाउ। भाई DU पे रिलाय मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली देखो अनसर्टेनिटीज एवरीवेयर, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग हैपनिंग राइट नाउ कि 7000 सीट्स आर एम्प्टी, या फिर कोई क्राइटेरिया चेंज हुए ना हो, अगर ये ना भी होता सब कुछ, तो भी आपको अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है। और बिकॉज सी the thing is ki it's the dynamics are so complicated, there are so many different fields available, so I had requests from many of my previous students as well जिनको मे बी रिपीट करना है CUT इस साल, एंड ऑफ न्यू स्टूडेंट्स एज वेल जो अभी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, कि यू शुड होल्ड अ सेशन फॉर दिस, और यू शुड टेल दिस टू अस इन अ बिट मोर स्पेसिफिक मैनर और इन अ बिट मोर पर्सनलाइज्ड मैनर। तो उसके लिए व्हाट आई हैव थॉट ऑफ इज दैट आई विल कंडक्ट अ फुल रोड मैप। बेसिकली मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा एंड अ टॉपर स्ट्रेटेजी टू CUT UG 2026 एंड ब्रॉडली स्पीकिंग कॉलेज गाइडेंस फॉर योर आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, इन एनी स्ट्रीम यू आर। अगर आप CUT को टारगेट कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए आपका प्लान A, प्लान B, प्लान C, तो हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। See, no one size is not suitable for all, but I will try to make a generalized framework. I will try to give my best in this session so that every student can make their own strategy out of this. तो इसके लिए हम एक सेशन होस्ट कर रहे हैं। It will be on Sunday 5th October at 6 PM। अगर आपको इसके लिए रजिस्टर करना है
So you have to register to attend the session, then only you will receive the Zoom link. The registration is absolutely free, but we do have a limited seats because see then only we can interact. So इसमें हमने limited cap रखा है 100 students का in one session. So don't worry, there will be more sessions as well अगर आपको ये time और date suit नहीं कर रहे, but there are limited seats. So if this time and date suits you, don't wait to register for this, and the link to register will be in the comments. Follow that link and process and you will be registered. So we will discuss more about all these plans and everything in the session itself. Do make sure to join and interact with me. Those of you who don't know me, my name is Milap. I'm the founder of Abhipedia CUT, and मैंने CUT UG 2022 में दिया था. I was the first batch to face CUT, and I have been a Hansraj College student. I got into Hansraj College for Economics Honors, and now I'm doing this full time. So do join me on 5th October Sunday, and आप description में दिए गए link से register कर सकते हैं. Thanks a lot for watching this video if you are still with us, and best of luck for your preparation. You have enough time, don't worry. We will make a proper strategy for CUT. Thank you.